नमस्कार दोस्तों, मैकेंजी मलिक साहब की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं सुमित मलिक आप सभी का स्वागत करता हूं। हम रिवाइज कर रहे थे एचएमटी। वन बाय वन सारे चैप्टर कर चुके हैं हम। आज हम रिवाइज करेंगे हमारा लास्ट चैप्टर जो कि है कन्वेक्शन। ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपको पता है कन्वेक्शन क्या है? वो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है जिसमें फ्लूइड के पार्टिकल्स एक्चुअल में मूव करते हैं। ठीक है, वाइब्रेट ना करके एक्चुअल में मूव करते हैं। तो ये मेनली फ्लूइड्स में होता है या गैसेज में या लिक्विड में। अब बात करें अगर, तो कन्वेक्शन दो टाइप का होता है, फ्री कन्वेक्शन और फोर्स कन्वेक्शन। तो फ्री और फोर्स कन्वेक्शन के अंदर हमारे लिए गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है वन बाय वन देख लेते हैं। पहले बात करते हैं फोर्स कन्वेक्शन की। फोर्स कन्वेक्शन की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या पता है, H जो होता है, H इज ए फंक्शन ऑफ वी डी रो म्यू सीपी के। V वेलोसिटी है, D करेक्टरिस्टिक डायमेंशन है। करेक्टरिस्टिक डायमेंशन क्या होती है? ये वो डायमेंशन होती है जो कैलकुलेशंस में जाती है, इसे करेक्टरिस्टिक डायमेंशन बोलते हैं। ये डेंसिटी है, ये डायनेमिक विस्कोसिटी है, ये हमारा स्पेसिफिक हीट है और ये हमारी थर्मल कंडक्टिविटी है। ये जो चारों चीज़ें हैं इनको कंबाइंडली क्या बोला जाता है? थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी। थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टीज। थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती हैं? वो प्रॉपर्टीज जिनके अंदर चेंज आने से बॉडी के हीट ट्रांसफर रेट में फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, तो इनको बोलते हैं थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं इस चैप्टर के अंदर जो मेनली इंपॉर्टेंट है, पहले तो बात कर लेते हैं करेक्टरिस्टिक डायमेंशन की, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कुछ डायमेंशन लेस नंबर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। करेक्टरिस्टिक डायमेंशन जो होती है हमारी, करेक्टरिस्टिक डायमेंशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं? करेक्टरिस्टिक डायमेंशन अगर बात करें पाइप के केस में हमारा जो डाया होगा पाइप का, वो ही करेक्टरिस्टिक डायमेंशन होगा, वही कैलकुलेशंस में आएगा। ठीक है, क्योंकि मान लो फ्लो इस तरफ से है, तो फ्लूइड का फ्लो इस तरफ से है, तो हमारा डाया जो होगा करेक्टरिस्टिक डायमेंशन होगा। अगर एक फ्लैट प्लेट के केस में बात करेंगे, सिंपल एक फ्लैट प्लेट के केस में अगर बात करेंगे, ठीक है, तो उस केस में हमारा यू कैन से, अगर फ्लैट प्लेट के केस में बात करेंगे तो जो इसकी हाइट होगी वो हमारा यू कैन से करेक्टरिस्टिक डायमेंशन आएगा। अगर डक्ट के केस में बात करेंगे, एक डक्ट के केस में अगर बात करेंगे तो डक्ट के केस में क्या होगा? डक्ट के केस में अगर बात करेंगे तो उसके केस में आ जाएगा करेक्टरिस्टिक डायमेंशन क्या आएगी? 4AC डिवाइड बाय पेरीमीटर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। 4AC डिवाइड बाय पेरीमीटर मतलब क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका 4 टाइम्स डिवाइडेड बाय पेरीमीटर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब बात करते हैं कुछ डायमेंशनलेस नंबर्स की। सबसे पहले बात करते हैं रेनॉल्ड नंबर। रेनॉल्ड नंबर हमारा क्या होता है? इनर्शिया फोर्स बाय विस्कस फोर्स, सबको पता है, इनर्शिया फोर्स बाय विस्कस फोर्स, इन दोनों का रेशियो होता है। फॉर्मूला क्या रहता है इसका? रो वी डी बाय म्यू। ठीक है, रो वी डी बाय म्यू। और इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? ये काम आता है कि ये डिटरमाइन करने के लिए वेदर फ्लो इज लेमिनार और टर्बुलेंट। ठीक है, फ्लो लेमिनार है या टर्बुलेंट है, वो कैसे डिसाइड करेंगे? रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू से। अब बात करते हैं किस किस केस में हम बात कर सकते हैं। पाइप फ्लो के केस में जब बात करेंगे तो अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 2000 से कम है तो हमारा लेमिनार होगा फ्लो। अगर 4000 से ज़्यादा है तो टर्बुलेंट होगा, इन दोनों के बीच में है तो ट्रांजिएंट होगा। अब बात करें अगर फ्लैट प्लेट के केस में अगर इसकी वैल्यू 5 × 10⁵ इससे कम होगी तो लेमिनार होगा फ्लो। 6.5 × 10⁵ से ज़्यादा होगी तो फ्लो टर्बुलेंट होगा, और इन दोनों के बीच में होगी तो फ्लो ट्रांजिएंट होगा। ठीक है जी। अब कहोगे इसमें इतनी कम है, इसमें इतनी ज़्यादा है। नॉर्मली पाइप के अंदर क्या फ्लो करता है? लिक्विड। ठीक, लिक्विड की जो डायनेमिक विस्कोसिटी है उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, तो इस वजह से ये वैल्यू कम रहेगी। बट
फ्लैट प्लेट के ऊपर से जब बात करें, फ्लो की बात करेंगे, तब गैसेज होंगी मेनली, और गैसेज के केस में फॉर एग्जांपल एयर ही लेते हैं। एयर की डायनेमिक विस्कोसिटी की वैल्यू क्या होती है? 18 × 10⁻⁻⁶ पोइस, ठीक है, और 18 × 10⁻⁻⁶ पोइस। तो यहां से अगर बात करें तो इतनी कम वैल्यू है, ऊपर जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू बढ़ा देगी, इसलिए वैल्यू इतनी ज़्यादा आ रही है। ठीक है जी, रेनॉल्ड नंबर हमने देख लिया। नेक्स्ट बात करते हैं नसल्ट नंबर। नसल्ट नंबर क्या होता है? नसल्ट नंबर किस चीज़ का रेशियो होता है? ये होता है कंडक्शन रेजिस्टेंस बाय फ्लूइड डिवाइडेड बाय कन्वेक्शन रेजिस्टेंस बाय सरफेस। ठीक है, कंडक्शन रेजिस्टेंस बाय फ्लूइड डिवाइडेड बाय कन्वेक्शन रेजिस्टेंस बाय सरफेस, और इसकी वैल्यू क्या होती है? HD/K। HD/K या K सॉलिड भी बोल सकते हैं इसको, HD/K सॉलिड। ठीक है, अगर आप ध्यान करो, ऐसा ही एक फॉर्मूला हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था किसी और वीडियो में, बायोट नंबर का। बायोट नंबर के केस में हमने क्या पढ़ा था? HS/K। ठीक है, सेम फॉर्मूला पढ़ा था, HS/K सॉलिड। उस केस में हमने क्या पढ़ा था? जो हमारा बायोट नंबर किस किस चीज़ का था? रेशियो था इंटरनल कंडक्शन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय एक्सटर्नल कन्वेक्शन रेजिस्टेंस। इस केस में भी वही चीज़ है, नीचे कन्वेक्शन रेजिस्टेंस है, ऊपर कंडक्शन रेजिस्टेंस है। अगर आप ध्यान से देखो, फ्लूइड के केस में कंडक्शन बहुत कम होता है। ठीक है, फ्लूइड के केस में कंडक्शन कम मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा, और ज़्यादा का मतलब क्या है? नसल्ट नंबर की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी। ठीक है, नसल्ट नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है। इसके बाद अगर बात करें, नेक्स्ट नंबर जो हमारा आता है वो आता है प्रांटल नंबर। PR से रिप्रेजेंट करते हैं प्रांटल नंबर। प्रांटल नंबर क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, किसी और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। क्यों? क्योंकि ये अकेला ऐसा नंबर है जो कि किसी फ्लूइड की प्रॉपर्टी है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आता है कौन सा ऐसा नंबर है जो फ्लूइड की प्रॉपर्टी है, तो प्रांटल नंबर ऐसा नंबर होता है जो फ्लूइड की प्रॉपर्टी होता है। ठीक है जी, इसकी कैलकुलेट कैसे करते हैं? μ/α। न्यू हमारी क्या होती है? काइनेमेटिक विस्कोसिटी, और अल्फा क्या होता है? थर्मल डिफ्यूजिविटी। ठीक है, इन दोनों का रेशियो होता है। इसको आप अगर म्यू की बजाय डायनेमिक विस्कोसिटी की फॉर्म में भी लिखोगे तो उस केस में हमारा क्या आ जाएगा? μCp/K। ठीक है, ये भी याद रख सकते हैं, ये भी याद रख सकते हैं, दोनों तरीके से आप याद रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। दिस इज द ओनली नंबर विच इज प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। मतलब फ्लूइड अगर चेंज होगा, फॉर एग्जाम्पल एक केस में हमने ऑयल लिया है, एक केस में हमने वाटर लिया है, तो दोनों के केस में प्रांटल नंबर की वैल्यू अलग होगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना है। अगर कोई पूछ ले एयर के केस में प्रांटल नंबर की वैल्यू कितनी होगी? प्रांटल नंबर एयर के केस में रहता है 0.65 से 0.71 के बीच में। ठीक है, अगर बात करें वाटर के केस में, तो वाटर के केस में प्रांटल नंबर की वैल्यू 2 से 6 के बीच में रहती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी है। तो हम बात करते हैं थर्मल बाउंड्री लेयर और हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर की। हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर और थर्मल बाउंड्री लेयर। ठीक है, हमें पता है हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर की थिकनेस को क्या हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं या डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, और थर्मोडायनेमिक बाउंड्री लेयर की थिकनेस को हम डेल T से रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रांटल नंबर क्या है? इन दोनों के बीच में भी रिलेशन बताता है। क्या रिलेशन रहती है? डेल्टा T/डेल्टा इट विल बी इक्वल टू 1/1.026 प्रांटल नंबर रेज़ टू पावर -1/3। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इस पे कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। आपको इन दोनों की वैल्यू दे रखी होगी, आपको प्रांटल नंबर की वैल्यू निकालनी है, डायरेक्ट इस फॉर्मूले में रखेंगे और आप निकाल देंगे। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है। या फिर डायरेक्टली क्वेश्चन कई बार क्या आ जाएगा कि अगर प्रांटल नंबर की वैल्यू लेस देन 1 है तो इन दोनों का रेशियो वो क्या होगा? वो हमारा ग्रेटर देन 1 होगा। या फिर प्रांटल नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो उस केस में इसका उल्टा हो जाएगा, डेल्टा T/डेल्टा वो हमारा लेस देन 1 हो जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है जी, अब अगर बात करें हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर की थिकनेस की, तो हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर की थिकनेस का क्या फॉर्मूला होता है?
0.64x डिवाइडेड बाय रेनॉल्ड नंबर x, यानी कि लोकल रेनॉल्ड नंबर, ठीक है, का अंडर रूट। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। या तो आपको रेनॉल्ड नंबर के पैरामीटर दे रखे होंगे, आपको डायरेक्टली वहाँ से वैल्यू निकल जाएगी, या आपको रेनॉल्ड नंबर ही दे रखा होगा और एक्स की वैल्यू दे रखी हुई, आपको हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर की थिकनेस निकालने के लिए पूछ लेंगे, तो वो आप यू कैन से निकाल सकते हो यहाँ से। अगर यहीं से हम देखें तो रेनॉल्ड नंबर हमारा क्या होता है, रो वी डी बाई म्यू, तो वहाँ से अगर निकालेंगे तो हमारा न्यू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, न्यू का अंडर रूट, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। साथ में आपको क्या याद रखना है कि जो डेल्टा होता है एक्स रेज टू पावर 1/2, इसके यानी कि अंडर द रूट एक्स के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके लिए, लेमिनार फ्लो के लिए। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है ये भी कि अगर x की वैल्यू आपको दे देंगे और डेल्टा की मतलब कंपैरिजन दे देंगे कि अगर इतनी x की वैल्यू तो इतनी वैल्यू बताओ, और अगर इस मोमेंट पे या इतनी दूरी पे आपको निकालना है तो उस केस में आप डायरेक्टली इससे निकाल सकते हैं। अब अगर बात करें थर्मल बाउंड्री लेयर के केस में, थर्मल बाउंड्री लेयर के केस में हमारा hx की वैल्यू अगर क्या होगी, लोकल हमारा कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट जो है उसकी वैल्यू होती है -kf इंटू कर्ल t बाई कर्ल y एट y इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय टी वॉल माइनस टी इन्फिनिटी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कई बार इस फॉर्मूले पे भी डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। वॉल टेम्परेचर दे रखा होगा आपको, एम्बिएंट टेम्परेचर दे रखा होगा, के एफ की वैल्यू दे रखी होगी, फ्लूइड का जो हमारा थर्मल कंडक्टिविटी है, और टेम्परेचर ग्रेडियंट दे रखा होगा। आपको डायरेक्टली निकालना है लोकल कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। ठीक है, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। साथ ही के साथ हमें क्या पता होना चाहिए, लोकल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट किसके प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अंडर द रूट एक्स के। ठीक है जी, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अभी हम देखने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन भी देख सकते हैं, या हमारा एनर्जी बैलेंस भी देख सकते हैं, मोमेंटम इक्वेशन हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर की भी देख सकते हैं। बट उन चीज़ों को ना देख के हम वो पॉइंट्स देखते हैं, अगर उन पे डायरेक्टली क्वेश्चन आ गया तो हम कर पाएँ। तो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें नसल्ट नंबर इन केस ऑफ थर्मल बाउंड्री लेयर, अगर हम नसल्ट नंबर की बात करें, लोकल नसल्ट नंबर इन केस ऑफ लेमिनार बाउंड्री और फ्लैट प्लेट के केस में, लेमिनार बाउंड्री लेयर और फ्लैट प्लेट के केस में, फ्लैट प्लेट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके काम आ सकता है। और इसके अलावा हम बात करें अगर एवरेज हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट जो होता है हमारा, एवरेज हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट हमें पता है ऑलवेज क्या होगा, लोकल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट जो कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट होता है उसका 2 टाइम्स होगा, वो एवरेज हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट होगा। एवरेज नसल्ट नंबर भी बात करें तो इसका 2 टाइम्स कर देंगे एवरेज, या फिर यू कैन से एन यू। हमारा एवरेज अगर बात करेंगे तो एवरेज की बात करेंगे तो यहाँ पे एच की बजाय यहाँ पे 2 टाइम्स हो जाएगा और एक्स की बजाय एल हो जाएगा। ठीक है, और डिवाइड बाय के हो जाएगा, यहाँ से 0.664 रेनॉल्ड नंबर एट एल रेज टू पावर 1/2 प्रेंटल नंबर रेज टू पावर 1/3। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। ये किस किस चीज़ के बीच में एनालिसिस होती है, हीट ट्रांसफर और फ्लूइड फ्रिक्शन के बीच में। तो वहाँ से हमारा क्या आता है, एक इंपॉर्टेंट नंबर आता है, कौन सा, स्टैंटन नंबर। स्टैंटन नंबर, स्टैंटन नंबर जो हमारा होता है इसको एस टी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर लोकल स्टैंटन नंबर की अगर बात करेंगे तो लोकल स्टैंटन नंबर हमारा होता है नसल्ट नंबर डिवाइडेड बाय रेनॉल्ड नंबर इनटू प्रांटल नंबर, ये सारे लोकल नंबर हैं। ठीक है, और रेनॉल्ड नंबर इनटू प्रांटल नंबर इसको क्या बोलते हैं, पेकलेट नंबर बोलते हैं, पेकलेट नंबर, पेकलेट नंबर। ठीक है, पी ई से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ठीक है जी, ये आपको इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। यहाँ से अगर बात करें, हमें पता है लोकल नसल्ट नंबर हमारे पास है, रेनॉल्ड नंबर है, प्रांटल नंबर है, सबकी वैल्यूज़ अगर रखेंगे तो यहाँ पे डायरेक्टली हमारा स्टैंटन नंबर जो आएगा, स्टैंटन नंबर एस टी एक्स लिख दूँ मैं इसको, इट विल बी इक्वल टू 0.332 रेनॉल्ड नंबर रेज टू पावर -1/2 इंटू प्रांटल नंबर रेज टू पावर -2/3। ठीक है, क्योंकि हमें क्या पता है, लोकल रेनॉल्ड नंबर हमारा इस फॉर्म में ले लेंगे और यहाँ से आप इसको रखेंगे, रेनॉल्ड और प्रांटल नंबर की पावर -1/2 और -2/3 हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप इसको निकाल सकते हैं।
अगर दे दें, और इसी के केस में स्किन फ्रिक्शन कोएफिशिएंट भी कई बार निकालने के लिए आ जाता है, तो स्टैंटन नंबर इंटू प्रांटल नंबर रेज़्ड टू पावर 2/3, इसको इधर ले गए तो हमारा स्किन फ्रिक्शन कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय 2 जो होता है इसके इक्वल आ जाएगा। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। इसको रेनॉल्ड एनालॉजी भी बोलते हैं अलग से, ठीक है, रेनॉल्ड एनालॉजी भी बोलते हैं इसको। तो ये हमारा यू कैन से रेनॉल्ड कोल्बम एनालॉजी आ गया। इसके बाद अगर बात करें तो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कई बार आ जाती है, वो क्या है, यू कैन से फ्लो थ्रो पाइप के केस में, फ्लो थ्रो पाइप के केस में अगर हम बात करें तो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है, वो क्या है हमारा बल्क मीन टेम्परेचर। बल्क मीन टेम्परेचर क्या होता है, इट इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to r 2r u t dr डिवाइडेड बाय r स्क्वेयर इंटू वी मीन, वेलोसिटी मीन, ठीक है। डायरेक्टली फॉर्मूला आपको याद रखना है अगर कभी बल्क मीन टेम्परेचर निकालना आ जाए। हमें पता है फ्लो थ्रो पाइप के केस में क्या होता है, टोटल हीट ट्रांसफ़र अगर बात करेंगे तो हमारा नेट हीट ट्रांसफ़र क्या होगा, m.cp इंटू टी बी एग्जिट माइनस टी बी इनलेट। बल्क मीन टेम्परेचर इनलेट और एग्जिट का यू कैन से डिफरेंस इंटू mcp, ठीक है। यहाँ से हम बल्क मीन टेम्परेचर अगर निकालते हैं तो बल्क मीन टेम्परेचर की वैल्यू क्या आएगी, 2r/ut dr, सारे का इंटीग्रेशन 0 से r के बीच में, और r स्क्वेयर इंटू वी मीन, ठीक है। तो ये बल्क मीन टेम्परेचर आ जाएगा। फ्लो थ्रो पाइप के केस में हम दो चीज़ें और देखेंगे। सबसे पहले फुली डेवलप्ड लेमिनार फ्लो, फिर टर्बुलेंट फ्लो। फुली डेवलप्ड लेमिनार फ्लो के केस में आपको क्या याद रखना है, मतलब हमारी रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू कितनी है, लेस देन 2000 है, और फुली डेवलप्ड फ्लो है। उस केस में अगर कांस्टेंट हीट फ्लक्स कंडीशन दे रखी है, आपको कांस्टेंट हीट फ्लक्स कंडीशन दे रखी है, तो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में नसल्ट नंबर की वैल्यू रहती है 4.36, ये याद रखना है। इससे डायरेक्टली आपको एच कैलकुलेट करने के लिए पूछ लेंगे। और इसी के अंदर कांस्टेंट वॉल टेम्परेचर की कंडीशन अगर दे रखी हो, कांस्टेंट वॉल टेम्परेचर TW की कंडीशन अगर दे रखी है, उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, नसल्ट नंबर की वैल्यू हो जाएगी 3.66। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन आता है इससे, और इसके बेसिस पे आपको क्या निकालना होगा, एच की वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है जी। एक तो ये थी इंपॉर्टेंट चीज। अगर फुली डेवलप्ड ही टर्बुलेंट फ्लो की अगर बात करें तो टर्बुलेंट फ्लो के केस में आपको क्या याद रखना है, पहले तो नसल्ट नंबर कैसे निकालेंगे, नसल्ट नंबर हम निकालेंगे hd/k, जो कि होता है हमारा 0.023 रेनॉल्ड नंबर रेज़्ड टू पावर 0.8 और प्रांटल नंबर रेज़्ड टू पावर n। यहाँ पे n क्या है, n की वैल्यू अगर हीटिंग ऑफ फ्लूइड है उस केस में 0.4 रहेगी, और कूलिंग ऑफ फ्लूइड है उस केस में 0.3 रहेगी। ये हमारा हीटिंग के केस में, हीटिंग, और ये हमारा कूलिंग के केस में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, यू कैन से हमारा फोर्स कन्वेक्शन यहाँ पे खत्म होता है। फ्री कन्वेक्शन का बस 2-3 फॉर्मूले ही हैं, वो देख लेंगे, और मास ट्रांसफर के 1-2 फॉर्मूले हैं वो देख लेंगे। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हमारा HMT खत्म कर देंगे, ठीक है जी। थैंक यू एवरीवन।